हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अगर आपका बजट 35,000 है एंड इस बजट में आप वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन लेना चाहते हो, देन आप सही वीडियो पे आए हो। 35,000 का बजट एकदम परफेक्ट है किसी फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन को लेने के लिए। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन अंडर 35,000। यहाँ पर आपको सभी फीचर्स एकदम हेवी लेवल के देखने को मिल जाएंगे। ये पांचों स्मार्टफोन एकदम जबरदस्त लेवल के हैं। पावरफुल प्रोसेसर होगा, फ्लेक्सिबल लेवल का कैमरा होगा, बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, प्रीमियम क्वालिटी का डिस्प्ले, मतलब कि सब कुछ आपको बेस्ट लेवल का मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दो विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम। और अब टाइम वेस्ट के वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो। गाइस, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। सभी स्मार्टफोन का जो बेस्ट वाला लिंक हो व्यू प्रोडक्ट वाले टैब में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाकर आप लोग परचेस कर सकते हो। स्मार्टफोन क्या कुछ भी परचेस कर सकते हो, बैक कवर, टेम्पर ग्लास, कुछ भी परचेस करना चाहो कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारी लिस्ट में 5th नंबर में रैंक करता है रियलमी की तरफ से Realme GT6 5G। अगर आपको वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए जिसमें कि सभी फीचर एकदम टॉप नॉच का, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। तो जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। 6.78 इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है 120 के रिफ्रेश रेट के साथ और 6000 नीट्स का पीक ब्राइटनेस भी। ओवरऑल जो डिस्प्ले का क्वालिटी वो काफ़ी अच्छा है। कर्व डिस्प्ले है तो कॉन्टेंट वॉचिंग में काफ़ी मजा देख। ग्लास का बैग देखने को मिलता है, 201 ग्राम वेट है, 8.6 mm का थिकनेस है, IP65 का सर्टिफिकेशन है। ये जो स्मार्टफोन ऑर्डर 14 के साथ आता है, ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट भी देखने को मिल जाता है। सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको 5500 mAh का बड़ा बैटरी देखने को मिलता है। इसको तेज़ी से चार्ज करने के लिए 120 वाट का इनबॉक्स चार्जर भी है। गाइस, बैटरी बड़ा एंड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। इसमें लगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 का 5G चिपसेट और जो उसका अंत हो तो उसका 1.5 मिलियन के करीब में। ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस आपको एकदम टॉप नॉच का मिल जाएगा। किसी भी हाई ग्राफिक्स वाले गेम को हाई सेटिंग पे लॉन्ग टर्म तक खेल सकते हो बिना किसी इशू के। गेमिंग यूजर्स आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। यहाँ पर आपको इसके बैक में 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। इसके फ्रंट में लगा 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। गाइस, इसके बैक एंड फ्रंट दोनों कैमरे से आप 4K वीडियो 60 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल जो कैमरा क्वालिटी वो भी अच्छे लेवल का है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो करंटली इसके 8/256 का जो प्राइस है 33,999 रुपये यानी कि 34,000 रुपये एंड 12/256 का जो प्राइस है 37,999 रुपये यानी कि 38,000 रुपये। सबसे अच्छी बात है कि इसके 16/256 वाला जो वेरिएंट है वो भी आपको 38,000 में देखने को मिलेगा। बैंक एंड डिस्काउंट लगाने के बाद 36 से 37 में देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग 16/256 वाला वेरिएंट की तरफ जा सकते हो अगर आपको हायर वेरिएंट चाहिए तो। वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं चौथे नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारी लिस्ट में चौथे नंबर में रैंक करता है तो वीवो की तरफ से Vivo V50 5G। अगर आपको वन ऑफ द बेस्ट फ्लैगशिप कैमरा स्मार्टफोन चाहिए अंडर 35,000, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। हाँ गाइस, इसका जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो एवरेज लेवल का है प्राइस के अकॉर्डिंग। अब जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। 7.3 mm का थिकनेस है, 189 ग्राम वेट है, ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, IP69 का सर्टिफिकेशन है, डुअल स्टोरेज स्पीकर भी देखने को मिल जाता है। 7.3 mm का थिकनेस है, मतलब काफ़ी पतला स्मार्टफोन है एंड IP69 का रेटिंग है, मतलब कि वाटर प्रूफ एंड डस्ट प्रूफ दोनों है। 6000 mAh का बड़ा बैटरी देन इसको 23 से चार्ज करने के लिए 90 वाट का इनबॉक्स चार्जर भी है। अब बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसमें लगा 6.77 इंच का 1.5 के क्वाड कर्व एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ और 4500 नीट्स का पीक ब्राइटनेस भी। ओवरऑल जो डिस्प्ले का क्वालिटी एकदम जबरदस्त लेवल का है। अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसमें लगा स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 का 5G चिपसेट और जो उसका अंत हो तो उसको 8,21,000 के करीब में। डे टू डे लाइफ में कोई भी इशू नहीं होगा एंड इससे आप मीडियम सेटिंग पे अच्छे से गेम प्ले कर सकते हो, बट गाइस इससे आप हाई लेवल की गेमिंग नहीं कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसके मोस्ट रिलेटेड फीचर के बारे में, यानी कि इसके कैमरा डिपार्टमेंट के बारे में। तो यहाँ पर आपको इसके बैक में 50 मेगापिक्सल प्लस 50 मेगापिक्सल का डुअल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। इसके फ्रंट में लगा 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। गाइस, इसके मेन वाले कैमरे से आप 4K वीडियो 60 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हो और इसके फ्रंट वाले कैमरे से आप 4K वीडियो 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हो। काफ़ी सारे फोटोग्राफिक मोड मिल जाते हैं एंड ओवरऑल जो कैमरा क्वालिटी एकदम ज़बरदस्त लेवल का है। चाहे इसका सेंसर मिलता है जो कि आपको 50 से 60,000 वाले स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। कैमरा यूजर्स आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। फोटोग्राफी हो, वीडियोग्राफी हो, डे लाइट हो, लो लाइट हो, किसी भी सिनेरियो में एकदम जबरदस्त लेवल का परफॉर्मेंस दे देता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो करंटली इसके 8/128 का प्राइस है 34,999 रुपये यानी कि 35,000 रुपये। बैंक एंड डिस्काउंट लगाने के बाद 32 से 33,000 में देखने को मिलेगा। वीडियो में थोड़ा सा और तरफ बात कर लेते हैं तीसरे नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर में रैंक करता है वो OnePlus की तरफ से OnePlus 12 5G। वैसे तो जब ये स्मार्टफोन लॉन्च होता तब जो इसका प्राइस था 35 से 40,000 के करीब में था, बट अभी के टाइम पे बिना किसी बैंक एंड कार्ड ऑफर के 32 से 33,000 में देखने को मिल जाते हैं। एंड इस प्राइस कोडिंग अगर आपको वन ऑफ द बेस्ट फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन चाहिए OnePlus की तरफ से, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। तो जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। 6.78 इंच का फुल HD प्लस 1.5 के एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ और 4500 नीट्स का पीक ब्राइटनेस भी। ओवरऑल जो डिस्प्ले क्वालिटी वो काफ़ी अच्छा है।
फ़ोन को लगाने के लिए डिस्प्ले ब्लॉक है, 8.8 mm का थिकनेस है, 207 ग्राम वेट है और ये जो स्मार्टफोन ऑटो दक्षिण फोल्डिंग के साथ आता है। 55 mAh का बड़ा बैटरी देन इसको तेज़ी से चार्ज करने के लिए 100 वाट का इनबॉक्स चार्जर भी है। अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसमें लगा स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 का 5G चिपसेट। ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस आपको एकदम टॉप नॉच का मिल जाएगा। किसी भी हाई ग्राफिक्स वाले गेम को हाई सेटिंग पे लॉन्ग टर्म तक खेल सकते हो बिना किसी इशू के। गेमिंग यूजर्स आप इस स्मार्टफोन की तरफ आंख बंद करके जा सकते हो। गाइस इससे आप 90 FPS तक DCMI में गेमिंग कर सकते हो। यहाँ पर आपको इसके बैग में 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। इसके फ्रंट में लगा 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। गाइस इसके मेन वाले कैमरे से आप 4K की रिकॉर्डिंग कर सकते हो। ओवरऑल जो कैमरा परफॉर्मेंस है वो अच्छे लेवल का है, मतलब ना ही ज़्यादा हाई लेवल का है ना ही ज़्यादा लो लेवल का है। हाँ बट प्राइस फोल्डिंग अच्छे लेवल का है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो करंटली इसके 8/256 का जो प्राइस है 21,999 रुपये यानी कि 32,000 रुपये एंड 16/256 का जो प्राइस है 34,999 रुपये यानी कि 35,000 रुपये। बट हम थोड़ा सा और तरफ बात कर लेते हैं दूसरे नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर में रैंक करता है वो वीवो की तरफ से वीवो T3 अल्ट्रा 5G। अगर आपको वन ऑफ द बेस्ट कैमरा एंड परफॉर्मेंस सेंट्रिक वाला स्मार्टफोन चाहिए देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। तो जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। 6.78 इंच का 1.5 के 3D कर्व एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिलता है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ और 4500 निट्स का पीक ब्राइटनेस भी। ओवरऑल जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा है। फोन को लगने के लिए डिस्प्ले ब्लॉक है, 7.8 mm का थिकनेस है, 192 ग्राम वेट है, वेगन लेदर मिलता है, IP68 का सर्टिफिकेशन है, पेपर कूलिंग है। ये जो स्मार्टफोन ऑटो दक्षिण फोल्डिंग के साथ आता है डुअल स्टीरियो स्पीकर भी देखने को मिल जाता है। 55 mAh का बड़ा बैटरी देखने को मिलता है। इसको तेज़ी से चार्ज करने के लिए 80 वाट का इनबॉक्स चार्जर भी है। अब बात कर लेते हैं इसके मोस्ट रिलेटेड फीचर के बारे में यानी कि इसके परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसमें लगा मीडियाटेक Dimensity 9200 प्लस का 5G चिपसेट और जो उसका तो उसके लिए 1.6 मिलियन के करीब में। ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस आपको एकदम टॉप नॉच का मिल जाएगा। किसी भी हाई ग्राफिक्स वाले गेम को हाई सेटिंग पे लॉन्ग टर्म तक खेल सकते हो बिना किसी इशू के। गेमिंग यूजर्स आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसके और एक हाईलाइटेड फीचर के बारे में यानी कि इसके कैमरा डिपार्टमेंट के बारे में। तो यहाँ पर आपको इसके बैग में 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का डुअल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। इसके फ्रंट में लगा 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। सबसे अच्छी बात है कि इसके बैक एंड फ्रंट दोनों कैमरे से आप 4K वीडियो 60 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल जो कैमरा का क्वालिटी एकदम ज़बरदस्त लेवल का है। डे लाइट हो, लो लाइट हो, वीडियोग्राफी हो, फोटोग्राफी हो, किसी भी सिनेरियो में एकदम टॉप नॉच का परफॉर्मेंस दे देता है। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में। तो करंटली इसके 8/128 का जो प्राइस है 29,999 रुपये यानी कि 30,000 रुपये एंड 12/256 का जो प्राइस है 33,999 रुपये यानी कि 34,000 रुपये। सभी स्मार्टफोन का जो बेस्ट लिंक है वो व्यू प्रोडक्ट वाले टैब में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाकर आप लोग एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। स्मार्टफोन क्या कुछ भी परचेस कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं पहले नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारे लिस्ट में पहले नंबर में रैंक करता है वो iQOO की तरफ से iQOO Neo 9 Pro 5G। अगर आपको वन ऑफ द बेस्ट फ्लैगशिप के लिए स्मार्टफोन चाहिए अंडर 30 से 35,000 देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। गाइस प्राइस के अकॉर्डिंग सभी फीचर्स एकदम टॉप नॉच के देखने को मिल जाते हैं। तो जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। 6.4 इंच का 1.5 के QHD प्लस AMOLED 10-bit डिस्प्ले देखने को मिलता है 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ और 3000 निट्स का पीक ब्राइटनेस में। ओवरऑल जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा है। फोन को लगा के डिस्प्ले ब्लॉक है, 8.8 mm का थिकनेस है, 196 ग्राम वेट है। ये जो स्मार्टफोन ऑटो दक्षिण फोल्डिंग के साथ आता है डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलता है, पेपर कूलिंग सिस्टम भी है। 5160 mAh का बड़ा बैटरी देखने को मिलता है। इसको तेज़ी से चार्ज करने के लिए 120 वाट का इनबॉक्स चार्जर भी है। अब बात कर लेते हैं इसके मोस्ट रिलेटेड फीचर के बारे में यानी कि इसके परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसमें लगा स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 का 5G चिपसेट और जो उसका अंत तो उसको 1.6 मिलियन के करीब में। ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस इससे भी आपको एकदम टॉप नॉच के मिल जाएगा। किसी भी हाई ग्राफिक्स वाले गेम को हाई सेटिंग पे लॉन्ग टर्म तक खेल सकते हो बिना किसी के। गाइस इससे आप BGMI में 90 FPS तक गेमिंग कर सकते हो। गेमिंग यूजर्स आप इस स्मार्टफोन की तरफ आंख बंद करके चले जाना। यहाँ पर आपको इसके बैक में 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का डुअल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। इसके फ्रंट में लगा 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। सबसे अच्छी बात है कि इसके मेन वाले कैमरे से आप 8K वीडियो 30 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हो, 4K वीडियो 60 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल जो कैमरा क्वालिटी है वो भी जबरदस्त लेवल का है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो करंटली इसके 8/128 का जो प्राइस है 32,999 रुपये यानी कि 33,000 रुपये। बैंक इन डिस्काउंट लगने के बाद 30 से 31,000 में देखने को मिल जाएगा। गाइस इसका जो प्राइस है वो फ्लिपकार्ट पर हाई दिखा रहा है, तो अमेजोन पे आप एक बार चेकआउट कर लेना क्योंकि वहाँ पे जो प्राइस है वो 32,000 के आसपास में देखने को मिल रहा है। तो ये थे इस टाइम के टॉप 5 बेस्ट फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन अंडर 35,000। अब गाइस मैं आपको बताता हूँ कि कौन से यूज़र के लिए कौन सा स्मार्टफोन सही रहेगा। तो अगर आपको एक बेस्ट कैमरा सेंटर के स्मार्टफोन चाहिए, मतलब आपका जो मेन टारगेट हो कैमरा ही है, गेमिंग उतना आपको मतलब नहीं रहेगा, देन वीवो V50 5G की तरफ आप जा सकते हो। अगर आपको एक बेस्ट ऑलराउंडर टाइप का स्मार्टफोन चाहिए जिसमें कि सभी फीचर्स अच्छे हों, देन Realme GT6 5G अच्छा है एंड iQOO Neo 9 Pro 5G अच्छा है। अगर आपको बेस्ट OnePlus स्मार्टफोन चाहिए देन OnePlus 12 और 5G की तरफ जा सकते हो।
एंड अगर आपको बेस्ट कैमरा एंड गेमिंग सेंट्रिक ऑलराउंडर टाइप का स्मार्टफोन चाहिए देन Vivo T3 Ultra 5G आपके लिए बेस्ट चॉइस है। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जो डाउट है क्लियर कर दूंगा। वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो लाइक कर दो और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब। सभी स्मार्टफोन को जो बेस्ट वाले इनके व्यू प्रोडक्ट वाले टैब में या फिर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाकर आप लोग परचेस कर सकते हो। स्मार्टफोन क्या कुछ भी परचेस कर सकते हो। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।